कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरी बात करने की इच्छा होती है, फिर भी मेरा बात करने का मन करता है, तो मैं क्या करूँ? सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी कि चलो वो इग्नोर कर रहा है, वो बात आपको पता है और आपका मन कर रहा है कि आप उनको कॉल करें, आप रह नहीं पाते हो, आपका मन करता है कि एक आध मैसेज डाल दे, क्योंकि हम देखते रहते होते हैं ना उनको ऑनलाइन, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, किसके साथ है। सबसे पहले तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि जितना आप ऐसे ऑनलाइन उनको देखोगे ना, आपका मन ज़्यादा करेगा बात करने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो देख लेते हैं कि क्या होता है, तो आप कॉल कर देते हो, मैसेज कर देते हो, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। समझ रहे हो? एक तो ऑनलाइन देखकर दुखी हो, ऊपर से मैसेज करके रिप्लाई नहीं आएगा। आपको वो बात पता ही थी, लेकिन जो रिप्लाई नहीं आ रहा उससे आपको ज़्यादा हर्ट हो रहा है ना। समझ रहे हो आप? तो हमें पता है कि भाई कॉल या मैसेज करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये करके हम ज़्यादा क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हम रह नहीं पाते। समझ रहे हो? तो एक बार किया, दो बार किया, लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा ना भाई कि ऐसे ही तो हम ही हर्ट होते जा रहे हैं, हम ही हर्ट होते जा रहे हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो आपके इस प्रॉब्लम का आखिर सॉल्यूशन क्या है? दूसरी जो ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो पर्सन इग्नोर कर रहा है, जो बात करना नहीं चाहता, उसके बिना आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। यही अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्योंकि न जाने कब से आप दुखी हो और कब से आप उनके सामने रो रहे हो और कब से उनको पता है कि आप उनसे बात किए बिना कितने ज़्यादा दुखी हो रहे हो। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको कुछ भी करके धीरे धीरे सही, लेकिन उनके बिना अपनी लाइफ में खुश रहना सीखना होगा। आप ये एक एग्जांपल अपने रिलेशन से ही देख लीजिए कि जब आप दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था, तब वो इंटरेस्ट ले रहा था ना, तब शायद आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा था। पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसमें? तभी सबसे बड़ा जो रीज़न है ये यही था कि लाइक अभी आपको अच्छा तो लग रहा था, लेकिन आप उनके बिना रह पाते थे। समझ रहे हो? और सबसे बड़ी बात ये उनको पता थी कि आप उनके बिना रह पाते हो। उन्हें पता था कि अगर आप बात नहीं करोगे तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? इन शॉर्ट में कहूँ कि जब आप उनके बिना खुश होते हो, तब वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, एंड जब आप उनके लिए दुखी होते हो ना, तब वो बिल्कुल भी आपके लिए एफर्ट नहीं लगाते, आपको इग्नोर करते हैं। तो ये थियरी आपको समझनी चाहिए कि ये बात तो सच है। जब हम उनके बिना खुश थे, तब वो हमारे लिए परेशान है, और जब हम उनके लिए परेशान हो जाते हैं ना, तब वो हमारे बिना खुश रहना सीख लेते हैं। तब उनको हमसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ मैं आपको थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अभी ना नहीं लगता होगा कि यार मतलब जिसको मेरे रोने से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको मेरे हंसने से, उनके बिना खुश रहने से कैसे फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, आपसे पहले ऐसा कई लोगों के साथ हो गया है, सेम टू सेम प्रॉब्लम। अब लोग आपकी तरह एफर्ट लगाते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं, रोते हैं, लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद वो ना गिव अप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हर कोई एक टाइम के बाद तो हार मान लेता है ना। तो वो गिव अप कर देते। अब उनके पास ना वो ऑप्शन ही नहीं रहता, वो पार्टनर उन्होंने मान लिया होता है कि अब है ही नहीं, और वो अपनी लाइफ में फोकस करने रहते हैं। जब उन्हें अब यही सोचना है कि अब हमें क्या करना है, तो वो अपने बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं वो खुश होना सीख लेते हैं। समझ रहे हो? और ये चीज़ें होती है, रियल में ये चीज़ें होती कि जब से उस पर्सन ने हार मानकर धीरे धीरे अपने आप में खुश रहना सीख लिया, उस पर्सन के बिना खुश रहना सीख लिया, तब उस पर्सन को ना वापस से तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, वापस से वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है? जो चीज़ें पहले हो रही थी वो लास्ट में भी होती है। पहले क्या हो रही थी, रिलेशन के स्टार्टिंग में हम उनके बिना खुश थे, तब वो हमारी ओर अट्रैक्ट हो रहा था। जब हम उनके कारण परेशान हो जाते हैं, तब वो हमें इग्नोर करने लगते। एंड जब हम हार मानने के बाद वापस से उनके बिना खुश होने लगते हो, तब वापस से वो आपकी लाइफ में एंट्री करते। ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस है। देखो, तो फाइनल बात ये है कि आपको उनके बिना कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो, उनके बिना आप कितना ज़्यादा हार्ट क्यों ना हो रहे हो, लेकिन वो पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहा है, आपके बार बार कॉल या मैसेज से इरिटेट हो रहा है, आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऑनलाइन है लेकिन आपको आंसर नहीं दे रहा है,
तो नहीं देगा। तब तक वो आपको आंसर नहीं देगा जब तक आप उनके बिना खुश रहना नहीं सीख लेते हैं। और जब उनको ये पता चलता है कि आप उनके बिना खुश हो, आपको अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसी घड़ी से उस इंसान को ना आपसे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच।